हम आप सभी को सपरिवार शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का माता रानी आप सभी पे अपनी माता रानी अपनी कृपा सदैव सर्वदा बनाए रखें। ना के साथ आज मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ दोस्तों, तो आप सब बने रहें। आशा करती हूँ कि सभी लोगों को पसंद आएगी। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से मैं पहले दिन से प्रारंभ करती हूँ। आप सभी को जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो जो पहला छोटा अध्याय है, पाठ जो छोटा अध्याय है 1-2 करके लाऊँगी, और जो बड़ा है तो उसको भी मैं 1-2-3 करके ऐसे-ऐसे लेकर आऊँगी, जैसे-जैसे आप मुझे टाइम मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और आप सभी को पहले प्रार्थना करना प्रारंभ करती हूँ। हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिसकी मैं आपकी रहस्य जान सकूं। बोलिए माता रानी की जय। पहला दिन शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को भी बड़ों को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। इसी कामना के साथ आज मैं पहला अध्याय आप सभी के बीच में लेकर आई हूँ। वंदे वाचितलाभया चंद्राधर कृत शेखराम, वृषारूढ़ं शूलधरा शैलपुत्री अश्वनीयम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर स्थित इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। हे नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष के एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को इन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सभी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर न होगा। शंकर जी की इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास की भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश हुआ। उन्होंने यज्ञ भी देखा कि यहाँ चतुर्मुखी भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। सब देख सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से सख्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी
गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात्र के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गरुड़ को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगिनी द्वारा अपने शरीर के भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमावती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने एक हेमावती स्वरूप से देवताओं का गर्व भजन किया था। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व, शक्तियां और नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हुए और यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।